फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 7। नहा धोकर आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। और आज दिन है शनिवार और आज मुझे स्मूथनिंग कराए हुए तीसरा दिन हो गया है। तो आज फाइनली मेरे बाल धुल जाएंगे, तो थोड़ा बहुत मैं इनको बांध पाऊँगी। जो भी मुझे परेशानी हो रही है बालों की वजह से, फिर वो नहीं होगी। और कल रात में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, और उससे पहले 2-3 दिन इसीलिए वीडियो नहीं आई है, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। और जब मैंने फ़ोन ठीक करवाने भेजा तो फिर मेरा सारा डाटा, इसमें जो भी जितनी भी क्लिप वीडियोज़ हैं सब डिलीट हो जाती। तो इसीलिए हम फ़ोन वापस ले आए, और ये थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चल रहा है, थोड़ा रेस्ट ले लेके चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो ये इसमें से पहले सारी क्लिप किसी दूसरी चीज़ में निकाल लेते, फ़ोन में या पेन ड्राइव में, उसके बाद मैं इसको ठीक कराऊंगी। तो इसे 1-2 दिन का घर में ही रेस्ट हो गया, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा चलने लग गया। तो एक वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी थी, तो अभी जो बाकी इसके अंदर वीडियो हैं मैं पहले उनको अपलोड कर दूँगी और उसके बाद इसको दिखाऊँगी अच्छे से। और पूजा करने से पहले मैंने किचन में चाय भी चढ़ा दी थी, ताकि धीरे धीरे वो उबलती रहेगी। और सिम गैस कर दिया था मैंने, तो चाय भी हमारी उबल जाएगी, तो फिर मैं उसमें दूध वगैरह डाल दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं चीनी, चाय पत्ती, मैंने देसी खांडी डाल के मैं उसके अंदर आई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे अपनी माला भी फेर लूँगी। पूजा मैंने कर ली है और सीधाई में आ गई हूँ किचन में, और चाय हमारी अच्छे से उबल गई है। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी दूध, और अभी ये उबलती रहेगी और फिर सबको मैं चाय दे दूँगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और पूजा पाठ हो गई है दोस्तों, चाय भी बन गई है, खुशी भी चली गई है ऑफिस। तो अभी मैं करती हूँ लंच की तैयारी, और लंच खुशी लेके चली गई पास्ता। उसने रात में बनाया था, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था, तो वो लेके चली गई है। तो मैं अभी बनाऊंगी अरबी की सब्ज़ी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आपसे राम। और चाय वगैरह सब ने पी ली थी, तो यहाँ पे मेरे पास रखी हुई थी कुछ अरबी, और यहाँ निकाल लिए मैंने अरबी पतीले के अंदर, और मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी, क्योंकि ये अच्छे से इसकी जो भी मिट्टी गंद वगैरह होगा वो सब फूल जाएगा। और इसको मैं अच्छे से धो दूँगी। और मैं अरबियों के हाथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इससे खुजली बहुत लगती है। पिछली बार तो मैंने काट के बनाई थी, तो हस्बैंड ने छील के मुझे दे दी थी, फिर मैंने बना ली थी। लेकिन मैंने सोचा चलो इस बार उबाल के बना लेते हैं, अलग अलग तरीके से। उबाल के भी अच्छी लगती है, और मम्मी तो मेरी हमेशा उबाल के ही बनाती थी, तो फिर मैंने सोचा चलो उसी तरीके से बना लेते हैं। और डाल दी थी मैंने कुकर के अंदर अरबियों को, और उसमें नमक डाल दिया, पानी डाल दिया था, और उबलने रख दी थी। 2 सीटी मैंने इसके अंदर लगा दी है, और चेक भी कर लिया नाइफ से, और अरबी हमारी अच्छे से गल गई थी। तो अब इनको मैंने छील के रख लिया है, और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, डाल दिया सरसों का तेल, और तेल भी गर्म हो गया था। साथ ही डाल दिया जीरा, अजवाइन से अरबी को छोंकते हैं, तो अजवाइन भी डाल दिया है। साथ ही डाल दिया बारीक कटा हुआ लहसुन भी, और हरी मिर्ची भी डाल दी है, और इसको थोड़ा सा भून लिया है। अभी डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज भी, और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे, और हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने तक भूनेंगे इसको। और देखिए ये भुन गई थी, और उसके बाद डाल दी इसके मैंने हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में डाल दिया नमक भी, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और मसाला हमारा भुन गया है, तो अभी डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर भी, और इनको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स, और थोड़ी देर इसको भी भूनेंगे। और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसके अंदर, ताकि अच्छे से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाला हमारा तैयार हो जाए। और ये अरबी मैंने छील ली थी, तो अभी इनको काट लेंगे। और अरबी कई तरीके से बनाई जाती हैं, कई लोग तो बगैर लहसुन प्याज टमाटर के ही बना देते हैं, बस सूखा जो छोंक होता है उसी में बना लेते हैं, जैसे अजवाइन, जीरा, कड़ी पत्ता, इन्हीं का तड़का लगा के हरी मिर्ची डाल के, और ऊपर से नींबू वगैरह डाल देते हैं, तो ऐसे भी बना लेते हैं। और हम लोग लहसुन प्याज के बगैर सब्ज़ी बहुत ही कम खाते हैं, बस टमाटर वगैरह की सब्ज़ी या पूजा पाठ होती है तभी खाते हैं, वरना तो बगैर लहसुन प्याज के
मैं और हस्बैंड तो एडजस्ट भी कर लें, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते, उन्हें बगैर लहसुन प्याज का खाना पसंद ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे हमेशा बनाना ही होता है। खैर कोई बात नहीं, खुशी तो वैसे भी अरबी की सब्ज़ी नहीं खाएगी। वो लंच में पास्ता लेके चली गई है जो उसने रात में बनाया था, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था, तो उसी हिसाब से वो लेके चली गई है। मुझे भी पता था अरबी वो नहीं खाएगी, तो इसीलिए उसी हिसाब से बनवा लिया था उससे। और मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दी कटी हुई अरबी और इसको भी कर लिया है अच्छे से मिक्स। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, और ये क्लिप मिस हो गई तो इसलिए अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और ये देखिए अच्छे से मसाले इसके अंदर रच बस जाएंगे। वैसे तो सूखी बनाई है मैंने, कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं है, लेकिन हल्का सा पानी डाल दिया था। और अभी डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी, और नींबू तो बहुत ज़रूरी है, अरबी में नींबू बगैर मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं बढ़ता है, और नींबू डालने से इसका सारा टेस्ट निकल के आता है। तो नींबू डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा और कर दिया है मिक्स। और अभी डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी। और ये मेरी पसंद की सब्ज़ी है, तो ये सीज़न में 1-2 बार ही बनाती हूँ मैं, जब मुझे ज़्यादा क्रेविंग होती कि मुझे सब्ज़ी खानी है। और रोटी भी मैंने बना दी थी और लगा दी मैंने हस्बैंड की प्लेट। और आज हस्बैंड घर से ही काम कर रहे हैं, सैटरडे है, क्योंकि सैटरडे में कई बार ये हो जाता है उनके पास ऑप्शन होता है कि घर पे काम करें या ऑफिस से आके, तो उन्होंने सोचा चलो आज घर पे ही काम कर लेंगे और मेरा भी इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी बाल धुलवाने जाना है, तो फिर हस्बैंड के साथ ही मैं चली जाऊंगी, नहीं तो फिर मुझे रिक्शे से जाना पड़ता। और छवि को भी भूख नहीं है, तो उसने मना कर दिया है कि मैं अपने आप से लेके खा लूँगी, आप चले जाना, बाल धुलवाने जब जाओगे तो मैं खा लूँगी, मेरी कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये खा लेगी खुद से और मैं अपने आके ही खाऊँगी। और हस्बैंड को मैंने दे ही दिया है, तो अभी दोपहर तक का काम मेरा ख़त्म हो गया है। बस खाने पीने के बाद थोड़े बहुत बर्तन वगैरह होंगे वो मैं धुल लूँगी। और यहाँ पे छवि को हो गई थी थोड़ी सी क्रेविंग भुट्टे खाने की, और ये ख़राब ही हो जाते हैं बाद में अगर इनको कई दिन ना बनाओ तो ये भुट्टे थे बगैर छिले हुए रखे हुए थे, और इसने 3 भुट्टे छील लिए हैं और उनको एक बार वॉश भी कर लिया है, और अभी कर रही है कुकर में सेट। और ये ऐसी ऐसी चीज़ें, इसको भुट्टे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये हर फॉर्म में खा लेती है, जैसे दाने उबाल के भी खा लेगी, ऐसे भी खा लेगी, भुने हुए भी खा लेगी। और जब भी अपनी पसंद की कोई भी चीज़ बनाएगी तो उसमें कॉर्न ज़रूर डालती है। और चढ़ा दिया गैस के ऊपर कुकर, और इसमें लगा देगी 5-6 सीटियाँ। और कॉर्न उबल गए थे, और नींबू नमक लगा के, काला नमक लगा के खाए, और मैंने भी एक भुट्टा खाया। और ये क्लिप मिस हो गई थी क्योंकि फ़ोन ख़राब है, तो किसी किसी के फ़ोन में मैंने वीडियो ले ली और वो मुझे अभी मिली नहीं, तो फिर मैं डाल नहीं पाई, तो फिर मैंने ऐसे ही आपसे बता दिया है कि एक एक भुट्टा हम सब ने खा लिया, तीनों के लिए उबाले थे। और मैं पहुंच गई हूँ अभी सीधा पार्लर, हस्बैंड छोड़ के मुझे चले गए हैं घर वापस, और बाद में फिर वो मुझे लेने आ जाएंगे। और हस्बैंड घर रहते हैं तो मुझे फ़ायदा ज़रूर हो जाता है उनसे कि वो लेने भी आ जाते हैं, छोड़ने भी। और बाल मैंने वॉश करा लिए थे, और उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ शबाना के घर। उसका कॉल आ गया था मेरे पास कि मेरे पास आ जाओ, थोड़ी देर बैठ के चले जाना। और काम तो मेरा घर पे सब हो ही गया था, तो फिर मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ के चली जाती हूँ। खाना वगैरह सब मैंने बना दिया था, और फिर उसने अपने बेटे अरम को भी भेज दिया था मुझे लेने के लिए स्कूटी पे, तो मुझे स्कूटी पे लेने आ गया, और फिर मैं सीधा पहुँच गई उसके घर। और देखिए इसके घर का इंटीरियर कितना अच्छा है, बहुत अच्छे से सजाती है ये अपने घर को, इसे शौक़ भी बहुत ज़्यादा है सजा के रखने का घर। और ये सारा काम इसने पीछे ईद के टाइम पे ही करवाया था, और उससे पहले भी कुछ अलग डिज़ाइन था घर का, और अभी नया कुछ करा दिया है। और देखिए जब सहेली आपस में मिलती बैठती है तो फिर पार्टी अपने आप ही हो जाती है, कोई पार्टी की ज़रूरत होती नहीं है। लीजिए आप भी। और यहाँ पे सीताराम के छोले भटूरे बहुत ही फेमस है, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं वो, हम कई बार खा चुके हैं, कई बार क्या बहुत सालों से खा रहे हैं। जब भी दिल करता है छोले भटूरे खाने का तो हम वहीं से मंगवाते हैं। और उसके बाद उसने बना दी थी चाय भी, घेवर के साथ चाय अच्छी लगती है, और अच्छे से खूब खाया पिया, मज़े किए, बातें करी, खूब सारे गप्पे लड़ाए। और उसके बाद मैंने हस्बैंड को कर दिया था कॉल, वो मुझे लेने आ गए, तो फिर मैं चल दी उनके साथ घर की तरफ। और घर जाने के बाद फिर मैंने वही किया रेस्ट, क्योंकि खा पी लिया ज़्यादा था, तो फिर मैं जिम भी नहीं गई। और फिर हो गया था शाम का टाइम, और यहाँ पे छवि ने बना दी है चाय, क्योंकि मैंने तो चाय वहीं पे पी ली थी और मेरा मन भी नहीं किया। और यहाँ पे बनाने लगी है छवि अभी चिल्ले, बेसन वाले चिल्ले,
और यहाँ पे इसने थोड़ा सा पनीर ले लिया है और उसको हाथों से ही क्रश कर लिया है और उसमें डाल दिए कुछ मटर उबले हुए। मटर भी इसने साथ साथ ही उबाल ली थी और इसके अंदर डाल दिया है नमक, मिर्ची पाउडर और कोई मसाला इसके अंदर नहीं डाला है इसने, बस यही 2 चीज़ें डाली हैं। और खुद से बना रही है, तो एक बार इसने पहले भी बनाए थे और आज ये दूसरी बार बना रही है। तो बैटर पहले ही बना लिया था और उसको रख दिया था साइड में और उसके बाद स्टफिंग तैयार कर ली और चढ़ा दिया नॉन स्टिक तवा, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और देखिए फैला लिया है और उसके ऊपर लगा दिया थोड़ा सा तेल, दोनों साइड से लगा लेगी हल्का हल्का सा और इसके अंदर रख देगी स्टफिंग को। पहले इसको थोड़ा सा सेकेगी और फिर डालेगी इसके अंदर स्टफिंग और अच्छे से बनाने लगी है। अब तो दूसरी बार में ये अच्छे बनाने आ गए हैं और मैं भी शायद जल्दी से नहीं बनाती हूँ ये चिल्ले, और इसने देखिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये जब भी अपना डाइट का कुछ भी खाना बनाती है तो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं करती है, तो फिर मैंने इससे बोला कि रिकॉर्ड कर लिया कर थोड़ा बहुत, कोई नहीं बच्चे हैं जैसा बनाते हैं जैसा भी है तो कर लिया कर। तो इसने फिर रिकॉर्ड कर लिया ये जो भी है, पर शायद गलती से इससे कोई गलत ही उसमें बटन वगैरह दब गया है जो इससे ये फटाफट से वीडियो भाग रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा है कि कैसे क्या बनाया। और बैटर इसने जब बनाया था तो उसके अंदर हल्का सा नमक और हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको फेंट लिया था और फिर थोड़ा सा उसको और पानी डाल के फेंट लिया और बैटर इसका तैयार हो गया। पहले इसने बैटर ही बना के रख दिया था और क्योंकि वो फूल भी जाता है तब तक अच्छे से, और फिर इसके बाद स्टफिंग तैयार कर ली। और ये जो चिल्ले है वो तो सब आपके सामने ही है, तो देखिए कैसे बना रही है। और आज तक भी मैंने सबके खाने के लिए कभी बनाए नहीं है, क्योंकि खाना मैं वैसे बना ही लेती हूँ हर किसी के लिए और थोड़े बहुत ही बनाती हूँ टेस्ट के लिए, या फिर कभी कभार जब मुझे नाश्ता सुबह में बनाना हो। वैसे तो हम लोग नाश्ता करते नहीं है, लेकिन जब कभी छुट्टी हो, घर पे ही हो सब लोग, तो फिर मैं बना देती हूँ हल्का फुल्का, तो तब मैं कभी बना लेती हूँ। लेकिन इतने जैसे इसने बना लिए ज़्यादा तो मैंने कभी नहीं बनाए हैं। और यही आज इनका डिनर है, ये खुद भी खाएगी, हस्बैंड भी यही खाएंगे और मेरे लिए भी बना देगी। और जब खुशी आएगी तब उसका बाद में देखेंगे कि वो क्या खाएगी, उससे यही खाने होंगे तो ठीक है। वैसे वो इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करती, टेस्ट के लिए खाती है और पेट उसका इससे भरता नहीं है, तो फिर इसलिए वो उसको खाना ही चाहिए होता है। तो फिर हम उसके लिए खाने का इंतज़ाम रखते हैं, तो फिर वो वही खाएगी। और देखिए मैंने तो पहले ही खा लिए थे। अगेन वही बात कि मेरी क्लिप फिर से मिस हो गई और वो मैं नहीं डाल पाई, और किसके फ़ोन में मैंने रिकॉर्ड करी थी तो मुझे भी खुद भी याद नहीं है। अभी जो मेरे सामने क्लिप्स थी तो मैंने उन्हीं को जोड़ के ये वीडियो बनाई है। फ़ोन ख़राब होने की वजह से काफ़ी दिक्कत तो आ ही रही है, पर चलिए कोई बात नहीं। अब मैं तो हमेशा दिखाती रहती हूँ आपको खाते हुए, और आज देखिए हस्बैंड और छवि एक साथ बैठे हुए खाने के लिए, और पापा बेटी कितनी अच्छी लग रहे हैं साथ में खाते हुए। और कभी कभी ये मौका मिलता है, रोज़ रोज़ तो नहीं मिलता है, हस्बैंड घर पे रहते नहीं हैं, उनकी संडे को ही छुट्टी रहती है, और जो मंथ में 2 सैटरडे होते हैं उनको छुट्टी रहती है उनकी। लेकिन आज तो वर्क फ्रॉम होम है, तो इसलिए काम भी कर रहे हैं, तो घर में जो भी होती है एक्टिविटी उनमें हिस्सा ले ही लेते हैं। तो साथ बैठ के खाना खा लिया, और फिर ऑफिस से खुशी भी आ गई थी और इसको कुछ चप्पल वगैरह चाहिए होती, तो वो सीधा मार्केट चली गई थी, तो फिर उसने अपने चप्पल वगैरह लिए और घर आ गई थी। रात वक्त ले आई अपने लिए आइसक्रीम। अभी ये करेगी इंजॉय अपनी आइसक्रीम, और चिल्ले तो ये नहीं खाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका पेट खाने से ही बढ़ता है, तो इसलिए इसको प्रॉपर खाना ही चाहिए होता है। तो फिर मेरे पास रखे हुए थे आलू, और मैंने उसमें प्याज धनिया सब मिला के और इसके लिए बना दिए आलू पराठे। और ये खाएगी आलू पराठे और साथ में दही ले लेगी, और बटर रख दूँगी मैं इसके ऊपर, अच्छा भी लगता है। और नॉन स्टिक तो ये पर ही मैंने बना दिए हैं ये पराठे, क्योंकि छवि ने चिल्ले बनाए थे तो ये रखा ही हुआ था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसी पे बना देती हूँ, क्या अलग से तवा दूसरा निकालना। और 2 ही पराठे बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने हैं, और 2 पराठे मैं बना के इसके अभी फ़िलहाल में तो रख दूँगी, क्योंकि अभी मैंने उससे पूछा तो उसने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं खाऊँगी, थोड़ी देर में खाऊँगी, क्योंकि अभी वो खा रही है आइसक्रीम। तो फिर मैं बना के रख देती हूँ, फिर उसको जब भूख लगेगी तो अपना खा लेगी। बड़े बच्चे हैं तो खुद से डाल के भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही उनको खाना डाल के दूँ। तो जब उनको मन करता है तो अपना खा पी लेते हैं। और पराठे मेरे बनकर तैयार हो गए थे, और देखिए मेरे भी दिमाग में थोड़ा सा खुरापाती आ गया। फिर मैंने भी सोचा चलो बैटर का, वो बेसन के बैटर का जो पतीला था वो तो रखा ही हुआ था, तो फिर मैंने उसमें थोड़े से आटे का घोल बना लिया है, और उसके अंदर देसी खांड डाल दी थी मीठे के लिए। और जो मीठे चिल्ले होते थे हम लोग अपने टाइम में खाते थे मायके में,
जब भी बारिश होती थी तो माँ ये चिल्ले बनाती थी तो बड़े अच्छे लगते थे खाने में। और मुझे ये बनाने आते नहीं तो इसलिए मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। और ये नॉन स्टिक तवा है तो फिर मैंने सोचा चलो क्या पता इस पे बन जाए अच्छे से। और जब मम्मी तो उस टाइम पे लोहे के तवे पे ही बना लेती थी और उसमें ना थोड़ी थोड़ी जालियाँ रहती थी, क्योंकि जब उसको हाथ से फैलाते थे तो बीच बीच में जो उंगलियाँ पूरी प्रॉपर जाती नहीं थी तो थोड़ी सी जालियाँ भी रह जाती थी। और गुड़ से बनाते थे, उनका गुड़ से कलर भी अलग ही आता था निखर के। तो फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करती हूँ, बन जाएंगे तो। फिर मैंने बैटर ज़्यादा नहीं घोला था, थोड़ा ही घोला था, क्योंकि मैंने खा लिए थे वो बेसन वाले चिल्ले और मुझे ज़्यादा बनाने भी नहीं थे, तो वो बस टेस्ट के लिए मुझे बनाने थे तो मैंने थोड़ा सा ही कर लिया। और इससे 3 छोटे छोटे बन गए ये जो चिल्ले हैं आटे वाले। और फिर मैंने हस्बैंड को भी खिलाए और ख़ुद भी खाए और बड़ी आसानी से ही बन गए, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इन्हें बनाने में। और एक साथ ही तीनों बन गए हमारे। और इसको हमारे यहाँ तो खाते थे अचार से, अब यहाँ पे भी मैं अचार ही ले लेती हूँ। आम का अचार मेरा रखा हुआ है पिछले साल का, तो इस बार फिर मैंने बनाया भी नहीं। और सोच तो रही थी कि मंगवा लूँ, और जब मैं बनाने का सोच रही थी तो उस टाइम पे अचार वाली आम ही नहीं आई। और तो जब से तो अभी बारिश ही हो जा रही है बार बार, क्योंकि अचार को थोड़ा बहुत सुखाना भी पड़ता है। वैसे तो मैं पंखे की हवा में भी सुखा लेती हूँ, लेकिन अगर थोड़ी बहुत धूप हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी बना पाई तो मेरा रखा भी हुआ है। और तो चिल्ले हमारे बनकर तैयार हैं, तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।